सोचिए, थाईलैंड में एक दोस्त खो जाता है और उसे बचाने के लिए एक मिशन शुरू होता है। लेकिन क्या हो जब ये रेस्क्यू मिशन एक मजेदार टूर में बदल जाए और फिर अचानक अपने देश के लिए एक भावुक भाषण में। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में आखिर हुआ क्या। तो कहानी शुरू होती है राहुल के इस एक घबराए हुए व्हाट्सएप मैसेज से, जो सीधा थाईलैंड से आया है। मतलब सुनने में तो ये काफी सीरियस लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि फौरन कुछ करने की जरूरत है। तो मिशन एकदम सीधा साधा है। थाईलैंड में राहुल को ढूंढना है, एक अर्जेंट रेस्क्यू ऑपरेशन। उसके दोस्त निकल भी पड़ते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो वाकई उसे ढूंढ रहे थे। अच्छा, अब जरा सोचिए, अगर किसी का दोस्त ऐसी मुसीबत में हो तो कोई क्या करेगा? जाहिर है सब टेंशन में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और फौरन उसे बचाने निकल पड़ेंगे, राइट? लेकिन यहां रिएक्शन तो कुछ और ही था। मतलब इमरजेंसी और दोस्तों के जवाब में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ राहुल की घबराहट, दूसरी तरफ दोस्तों का मजाक। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें राहुल की कोई खास चिंता है ही नहीं। और बस यहीं से ये जो बचाव अभियान था ना, ये एक बिल्कुल अलग ही मोड़ ले लेता है। राहुल को ढूंढने का काम बहुत जल्दी थाईलैंड के टूरिस्ट अट्रैक्शंस के एक टूर में बदल गया। अब इनकी खोज करने की स्ट्रैटेजी भी देखिए, बड़ी दिलचस्प थी। मगरमच्छों को खाना खिलाना, हाथी पर सफारी करना, शूटिंग रेंज जाना, अरे यहां तक कि हेलीकॉप्टर में भी घूमना। मतलब राहुल की खोज तो जैसे कहीं पीछे ही रह गई। और देखिए, वो ये बात खुद मान भी रहे हैं। जैसा कि क्रिएटर ने साफ साफ कहा, राहुल तो बस एक बहाना था। ये सब कुछ थाईलैंड घूमने के लिए हो रहा था, राहुल को ढूंढने के लिए नहीं। तो अभी तक तो ये सब एक फनी ट्रैवल व्लॉग जैसा लग रहा है, लेकिन इस वीडियो का असली मैसेज अपने दोस्त को ढूंढना था ही नहीं। कहानी का जो सबसे गहरा हिस्सा है वो एक बहुत ही मामूली सी चीज से शुरू होता है, एक कार के हॉर्न से। और यहीं से कहानी का असली मुद्दा सामने आता है, अपने घर, अपने देश का बचाव करना और उस पर गर्व करना। तो हुआ ये कि जब क्रिएटर गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने एक चीज नोटिस की। थाईलैंड में कोई भी फालतू में हॉर्न नहीं बजा रहा था। अब उन्हें ये देखकर लगा कि ये तो एक तरह से आज़ादी की कमी है, अगर भारत से तुलना करें तो, जहां लोग अपनी मर्जी से हॉर्न बजाते हैं और नियमों को भी थोड़ा अपने हिसाब से चला लेते हैं। बस इसी छोटी सी बात ने उनके अंदर एक बहुत गहरी भावना जगा दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भारतीय होकर भारत की बुराई करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, क्योंकि कोई भी देश अच्छा या बुरा वहां के लोगों से ही बनता है। और अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने कुछ बड़े प्रैक्टिकल से उदाहरण दिए। जैसे एक दवाई जो भारत में सिर्फ 20 रुपए की मिलती है, थाईलैंड में उसकी कीमत उन्होंने 1000 रुपए बताई। या फिर कोक का उदाहरण, थाईलैंड में कुछ कोक के लिए 400 रुपए लगे और उनका कहना था कि इतने में तो भारत में पूरा गांव कोक पी लेता। उनके हिसाब से भारत इसलिए बेहतर है क्योंकि यहां हर तरह की वैरायटी है। यहां बर्फीले पहाड़ हैं तो सुंदर सुंदर समुद्र तट भी हैं, रेगिस्तान भी है, घने जंगल भी हैं, और तो और यहां हर तरह की फसल उगाई जा सकती है। तो उनका जो फाइनल पॉइंट था, सबसे मजबूत तर्क, वो ये था कि हमारे देश में वो सब कुछ है जिसकी किसी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए कैसे एक मजाकिया ट्रैवल व्लॉग जो एक दोस्त को ढूंढने के बहाने से शुरू हुआ था, वो घूम फिर कर घर और अपनी पहचान से जुड़े एक गहरे सवाल पर आकर खत्म हुआ। और ये हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब हम दुनिया घूमते हैं तो अपने घर को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है।